टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज हमारा नेक्स्ट डे 12वां दिन हो गया है। तो हमने कल हमारी जो 12.1 प्रश्नावली है वो हमने पूरी की थी। आज हम बात करेंगे हमारी प्रश्नावली 12.2 की, जिसमें क्या है, एक तो है बेटा मानक रूप और एक होता है सामान्य रूप। सामान्य रूप, ये जो मानक रूप होता है इसको वैज्ञानिक संख्या पद्धति भी कहा जाता है। जो मानक रूप है उस मानक रूप को वैज्ञानिक संख्या पद्धति भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये मानक रूप और सामान्य रूप में अंतर क्या होता है। तो ये वैज्ञानिक संख्या पद्धति है, मतलब जो ग्रह, ये मान लो कोई ग्रह दे रखा है और कोई ग्रह अपन क्या मान ले, इसको पृथ्वी मान लेते हैं, और ये दे रखा है सूर्य। ये क्या दे रखा है, सूर्य। अब इन दोनों के बीच की दूरी वो ये है बेटा, ये इन दोनों के बीच की दूरी है। तो यदि मैं पूछूं कि ये संख्या कितनी है तो आप बताओ बेटा कितनी है। बताओ, किलोमीटर कितनी है। तो ये इस संख्या को बताने में हमें क्या होती है, थोड़ी समस्या होती है। दूसरी बात, समय भी हमें अधिक लगता है। मान लो हमने बता दी ये संख्या, तो हमें क्या करना पड़ेगा इस संख्या के लिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे अपन को गिनना पड़ेगा। तो जब हम ऐसे गिनते हैं तो हमें समय क्या लगता है, ज़्यादा लगता है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 1.6 × 10⁻17 किलोमीटर, तो देखो ये पढ़ने में बड़ा आसान है। 1.6 × 10⁻17 किलोमीटर। मैं पूछूं पृथ्वी की सूर्य से दूरी कितनी है, तो ये वाली संख्या बताओ आप कितनी है, तो नहीं बता सकते बेटा। क्यों? क्योंकि ये संख्या बहुत बड़ी है। फिर अगर मैं इसको इस रूप में लिख देता हूँ 1.6 × 10⁻17 किलोमीटर, तो इसमें हमारी क्या होती है बेटा, देखो दो चीज़ें होती है यहाँ पे एक तो हमारे समय की क्या हो जाएगी, बचत हो जाएगी। समय की क्या हो जाएगी, बचत हो जाएगी। और दूसरी, संख्या का जो उच्चारण है, संख्या का जो उच्चारण है वो शुद्ध व सही होगा। शुद्ध व सही होगा। इसका अपन को गलती हो सकती है जीरो को काउंट करने में। ये तो मैंने बोर्ड पे लिखा, बड़े बड़े दिख रहे हैं, लेकिन अगर बुक में होता है तो अपन को थोड़ा देखने में समस्या होती है, तो हम कोई जीरो को छोड़ भी देते हैं या एक जीरो अपन एक्स्ट्रा ले लेते हैं। लेकिन जब अपन ये लिखा मैंने 1.6 × 10⁻17 किलोमीटर, तो इसको बोलने में आपको समस्या नहीं हुई। तो ये तो होता है हमारा सामान्य रूप, और इस सामान्य रूप को इसमें बदल देते हैं तो ये होता है हमारा मानक रूप, जिसे वैज्ञानिक काम में लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि सामान्य रूप को मानक रूप में कैसे बदलते हैं। सामान्य रूप को मानक रूप में कैसे बदलते हैं, तो देखो, सामान्य रूप को मानक रूप में बदलना। सामान्य रूप को मानक रूप में बदलना कैसे बदल लेंगे वो ध्यान से देखना। देखो दशमलव, और यहाँ लिखता हूँ 10 की घात।
इधर तो मैंने लिखा दशमलव और इधर लिखा मैंने 10 की घात। तो दशमलव को यदि इधर लेके जाते हैं तो 10 की घात आएगा बेटा माइनस में, और दशमलव को इधर लेके आते हैं तो 10 की घात आएगा प्लस में। अब मानक रूप लिखते हुए एक बात का और ध्यान रखना है। किस बात का ध्यान रखना है? जैसे मैंने अभी संख्या लिखी, ये कोई संख्या है, तो इसमें जो हमारा दशमलव है, कब? मानक रूप में बदलते समय हमारा जो दशमलव है वो एक अंक के बाद में आना चाहिए। नहीं समझे? 0 को अंक नहीं मानेंगे बेटा, 0 को अंक नहीं मानेंगे। मानते तो है लेकिन यहाँ नहीं मानेंगे। अपनी लेफ्ट साइड से एक अंक के बाद में आना चाहिए, यानी दशमलव कहाँ आना चाहिए? लेफ्ट में अंक देखो बेटा, लेफ्ट साइड में अंक, तो लेफ्ट यानी कितना है अंक? 1 है। 0 को छोड़ के सारे अंक माने जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो लेफ्ट साइड से एक अंक के बाद में दशमलव आना चाहिए, तो कहाँ आ जाएगा दशमलव? यहाँ आना है। अब वो दशमलव है कहाँ और उसको लाना कहाँ है? यहाँ लाना होता है। अगर संख्या ऐसे दी हुई हो, ये संख्या दी हुई है, तो दशमलव कहाँ लाना है? लेफ्ट साइड में एक अंक के बाद में। तो ये दशमलव कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। एक अंक के बाद में अंक, यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ? अंक का मतलब यहाँ मेरा है संख्या से, यानी 0 को छोड़कर। 0 को छोड़कर जो भी संख्या है उससे मेरा मतलब है। तो यहाँ लेफ्ट साइड में 0 को छोड़कर पहली संख्या कौन सी आती है? 7। तो 7 के बाद में अपन को दशमलव लाना होता है। तो मैंने क्या बताया आपको कि यदि दशमलव को राइट साइड में लेके जाएंगे, किसमें? सामान्य रूप को मानक रूप में बदलना। और जब सामान्य रूप को मानक रूप में बदला जाता है, जब सामान्य रूप को मानक रूप में बदला जाता है, तो जब हम दशमलव को इधर लेके जाएंगे तो घात किसकी लगाएंगे जी? माइनस की। और जब दशमलव को इधर लेके आएंगे तो घात किसकी लगाएंगे जी? प्लस की। घात किसकी? 10 की घात लगाते हैं। जैसे मैं एक आपको उदाहरण बताता हूँ, एग्जाम्पल दोनों के। पहले ये बताता हूँ फिर वो बताता हूँ। 0.000 ये कोई संख्या है, ये लो और लिख लो। अब हमें क्या करना है? दशमलव को एक अंक के, मतलब एक संख्या के बाद में लेके जाना, 0 के अलावा। तो यहाँ संख्या देखो पहले कहाँ से? लेफ्ट साइड से। इस वाले हैंड की साइड में पहली संख्या देखनी है। इस हैंड की साइड में ये 0 है, नहीं है 0, ये भी 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 0, ये संख्या आ गई बेटा। तो हमें क्या कहाँ लाना है दशमलव? यहाँ लाना है इसके बीच में। कहाँ लाना है? इस एक के बाद में। दशमलव कहाँ है हमारा? यहाँ पे। और यहाँ से इसको कहाँ लाना है? वहाँ लेके जाना है। इस दशमलव को यहाँ से वहाँ लेके जाना है। ले जाएं? चलो ठीक है। मान लो कि ये दशमलव यहाँ से वहाँ चला गया, तो क्या लिखोगे आप? 1.75। क्या लिखोगे? 1.75। भाई यहाँ से ये यहाँ गया तो आगे वाले 0 का कोई मतलब नहीं है। तो अपना क्या है? 1.75 इंटू 10 की घात। ये 10 की घात हमेशा आएगा। अब देखो दशमलव किधर गया जी? इधर से उधर। ऐसे ही तो गया ना, ऊपर वाले तीर की तरह। अब ऐसे गया दशमलव, तो 10 की घात किस में आएगी? माइनस में आएगी। कितनी आएगी? तो कितने जी संख्या लेके गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 10 की घात कितनी हो जाएगी बेटा? माइनस के 8। तो ये जो सामान्य रूप था इसको हमने किस में बदल दिया? मानक रूप में बदल दिया। और प्रश्न आएंगे तो प्रश्नों में भी मैं और बताता रहूँगा आपको। एक उदाहरण और ले लेते हैं। 37500000000 ये लिखा। अब दशमलव कहाँ लाना है? वही लेफ्ट हैंड में पहले अंक के बाद में, लेफ्ट हैंड की साइड में पहले अंक के बाद में, यानी बाएं हाथ में पहले अंक के बाद में। बायां हाथ इधर होता है, उसमें पहला अंक देखो कौन सा है? 3। तो दशमलव कहाँ लाना है जी? इस 3 के बाद में लाना है। कहाँ लाना है? 3 के बाद में। लेकिन सर इसमें तो दशमलव है ही नहीं। तो बेटा कोई भी संख्या हो
और उस संख्या में दशमलव नहीं हो, उस संख्या में दशमलव नहीं हो तो दशमलव कहाँ मानेंगे? उस संख्या के पीछे। तो दशमलव नहीं है तो कहाँ मानेंगे जी? यहाँ मानेंगे। अब यहाँ से कहाँ लाना है? यहाँ पे लाना है। यहाँ से कहाँ लाना है? यहाँ लाना है जी। यहाँ से यहाँ एक अंक के बाद लाना है। मान लो ले आए, मान लो ले आए तो संख्या को लिखो 3.75 इंटू 10 की घात, 3.75 इंटू 10 की घात। अब देखो दशमलव किधर आया? इस तरफ आया। किधर आया? इस तरफ आया। इस तरफ आएगा तो 10 की घात किस में लिखेंगे? प्लस में। कितने अंक आया इधर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो 10 की घात क्या हो गया जी? 11। ये इसका क्या हो गया? मानक रूप। तो मैंने जो संख्या लिखी थी उसका मानक रूप हो गया 3.75 इंटू 10 की घात 11। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये याद करना है कि दशमलव को यदि मानक रूप में उधर लेके जाएंगे घात किसकी आएगी? माइनस की आएगी, और इधर लेके आएंगे तो घात किसकी आएगी? प्लस की आएगी। प्रश्नावली अपनी कल करेंगे बेटा, आज इतना ही। ये आपको याद करना है दशमलव वाला कि दशमलव को किधर लेके जाएंगे तो 10 की घात क्या किस में आएगी, और इधर लेके जाएंगे तो 10 की घात किस में आएगी।